आपको 80 और 90 के दशक का ये बेहतरीन विलेन ज़रूर याद होगा, जो कि हर दूसरी मूवी में हीरो से भिड़ता हुआ नज़र आ ही जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने महान एक्टर का करियर इस तरीके से ख़राब हो गया? हिंदी सिनेमा में वो गुमनाम हो गया। चलिए उनके जीवन की सफलता और गुमनामी का पूरा सच हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। आपने मिस्टर इंडिया मूवी तो देखी ही होगी। आपको उस मूवी में एक आँख वाला किरदार कैप्टन ज़ोरो तो ज़रूर याद होगा। इस किरदार को किसी और ने नहीं बल्कि गुरबचन सिंह जी ने निभाया था। 70, 80 और 90 के दशक के इनका बहुत बड़ा नाम हुआ करता था विलन के रूप में, क्योंकि हर दूसरी मूवी में विलन बन के राज किया करते थे गुरबचन सिंह जी लोगों के दिलों में। मगर ये सफलता उनको रातों रात नहीं मिली थी। इसके लिए उनको दिन रात बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। चलिए आपको बताते हैं कि पंजाब का पहलवान कैसे फिल्मों में पहुंच गया था। गुरबचन का जन्म हुआ था पंजाब की धरती पे, और इसी धरती पे तारा सिंह जी धर्मेंद्र का जन्म हुआ था। गुरबचन के पिता करतार सिंह तहसीलदार हुआ करते थे। उनका इलाके में बहुत बड़ा रुतबा था, इसलिए वो चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा अफसर बने। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। गुरबचन स्कूल तो जाते थे, मगर पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगा करता था। बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल में पहुँचे और उसमें भी फेल हो गए। पिता पहले ही समझ गए थे कि उनका बेटा सरकारी अधिकारी तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसी वजह से उन्होंने बेटे को पहलवानी करने भेज दिया था। वैसे पहलवानी में गुरबचन बहुत बड़ा नाम कमाने लगे थे। पंजाब के बड़े बड़े पहलवानों को कुश्ती में हराकर वो मेडल जीता करते थे। एक बार तो उनका मुकाबला दारा सिंह जी के छोटे भाई रंधावा सिंह से हो गया था। इंदौर में 36 मिनट चले इस मुकाबले में गुरबचन भले ही हार गए थे, लेकिन रंधावा को इतनी देर संभालना ही अपने आप में ही उनकी बहुत बड़ी जीत थी। गुरबचन को 2 ही चीज़ें पसंद थी, पहलवानी और अदाकारी। देवानंद, धर्मेंद्र और दारा सिंह से लेकर दिलीप कुमार की फिल्में देखते देखते वो भी मन ही मन माया नगरी जाकर हीरो बनने का ख्वाब देखने लगे। ये बात एक बार उनके पिता को पता लगी तो वो मदद के लिए आगे आए। पिता तहसीलदार थे, तो उनकी पहचान धर्मेंद्र के छोटे भाई के साथ थी और दारा सिंह जी के साथ थी। उन्होंने बेटे की मदद करने के लिए अजीत देओल जी से कहा, तो अजीत ने अपने भाई को एक सिफारिश पत्र भेजा और गुरबचन को पन्हा दिया और उन्होंने कहा कि जब मेरे भाई से मुंबई में मिलना तो ये ज़रूर दे देना। 19-20 साल की उम्र में वो सीधे पहुंच गए मुंबई। पिता ने कहा था कि पहले दारा सिंह जी से मिलना, तो सीधा गुरबचन सिंह जी पहुंचे दारा सिंह जी के घर। तो दारा सिंह जी ने गुरबचन की मदद के बजाय उनको उल्टा ही जवाब दे दिया। दारा सिंह जी बोले कि पहलवानी छोड़ के फिल्मों में कौन आता है। उन्होंने कहा कि सीधा वापस जा और पहलवानी कर। ये लाइन बहुत ज़्यादा खराब है। गुरबचन भी बोल पड़े कि आप भी तो इसी लाइन में हैं, मगर इस पे दारा सिंह जी कुछ नहीं बोले और दारा सिंह जी ने मदद करने से इनकार कर दिया। इसी बात पे गुरबचन सिंह जी का दिल टूट गया था। अब उनकी मदद के लिए सिर्फ धर्मेंद्र ही बाकी थे। कहते हैं कि उस ज़माने में धर्मेंद्र ही एक ऐसे इकलौते एक्टर थे जो कि पंजाब से आए लोगों की खूब ज़्यादा मदद किया करते थे। इसी वजह से गुरबचन सीधा पहुँचे धर्मेंद्र के घर और गुरबचन धर्मेंद्र का बंगला देख के हैरान हो गए। नौकर गुरबचन सिंह जी को वहाँ पे बैठने को भूल के चला गया और कुछ समय बाद आकर बोला कि धर्मेंद्र साहब ऊपर बुला रहे हैं आपको। गुरबचन ऊपर पहुँचे तो धर्मेंद्र ने दबाक से पूछ लिया कि शराब पियोगे क्या। गुरबचन सिंह जी बोले कि मैं शराब नहीं पीता। तो धर्मेंद्र बोले कि चलो चाय ही पी लो। दोनों की बातें शुरू हुई तो गुरबचन सिंह जी ने सिफारिश पत्र दिखाया धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र वो पत्र पढ़ने के बाद बोले कि तुमको सीधा एक्टर तो कोई भी नहीं बनाएगा। हाँ, लेकिन धर्मेंद्र जी ने कहा कि तुम्हारी कट काटी तो बहुत अच्छी है, तो तुम हीरो की बॉडी डबल करो, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर हीरो बनने का सपना लेके आए गुरबचन सिंह जी बॉडी डबल का काम करने लगे। कभी धर्मेंद्र तो कभी दिलीप कुमार तो कभी मनोज कुमार के बॉडी डबल बनने लगे। धर्मेंद्र के ही घर में रहते थे गुरबचन। साल 1973 में एक मूवी आई कच्चे धागे,
उसमें पहली बार एक्टिंग का मौका मिला। डकैत के रोल में एक छोटा सा सीन। इसके बाद फिल्मों में एक दो छोटे मोटे रोल करते जिससे कोई पहचान नहीं मिलती। फिर इस काम में मज़ा नहीं आया तो धर्मेंद्र से फिर से मदद मांगी। इसके बाद धर्मेंद्र ने मशहूर डायरेक्टर वीनू देवगन के पास भेज दिया। वीरू इन दिनों रोटी कपड़ा मकान के मूवी शूटिंग में बिजी थे और वो इस मूवी की एक्शन का काम संभाल रहे थे। उनको सहायक की ज़रूरत थी तो गुरुचरण को साथ में रख लिया। फिर ये दोनों की जोड़ी ऐसी जमी कि ये दोनों साथ साथ कई फिल्मों में एक्शन करने लगे। अब बताते हैं कि उनकी किस्मत किस मूवी ने पलटी। वीरू से उन्होंने अपनी एक्टिंग के सपने का जिक्र किया तो उन्होंने गुरुचरण को एक मूवी में लिया, मगर अब भी गुरुचरण को कोई भी नहीं पहचानता था। फिर 1977 में आई इनकार मूवी ने गुरुचरण का नसीब ही बदल दिया। मूवी में एक गीत था मुंगड़ा मुंगड़ा और उनका इस मूवी में जो लुक था वो लोगों को आज भी याद है। गाने के बाद अमजद खान से बेजोड़ फाइट सीन। पहली बार हिंदी सिनेमा में लोगों ने किसी विलन को फ्लाइंग किक मारते हुए देखा। गुरुचरण की हर तरफ वाहवाही होने लगी। गुरुचरण की एक्शन की गाड़ी अचानक चल पड़ी। फिर तो किस्मत बदल गई। नटवरा मूवी में अमिताभ के साथ फाइट सीन ने तो उनके करियर को सीधे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इसके बाद तो वो हर दूसरी मूवी में नज़र आने लगे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको अपनी मूवी में लेने के लिए उतावले रहते थे। कभी गुंडा बॉक्सर तो कभी भ्रष्ट इंस्पेक्टर तो कभी डकैत बने नजर आते। मिस्टर इंडिया में कैप्टन जोरो बनकर तो उन्होंने खूब ज़्यादा नाम कमाया था। 80 और 90 के दशक में उनके बेजोड़ अदाकारी ने लोगों को उनका कायल बना दिया था। कई फिल्मों में तो उन्होंने इतनी ईमानदारी से अपना किरदार निभाया कि लोग उनसे सच में नफरत करने लग जाते, क्योंकि वह ज़्यादातर फिल्मों में विलन के ही रोल किया करते थे। एक बार तो उनके एक दोस्त ने कह भी दिया था, तुमको देख के मन करता है कि झापड़ मार दूं। कुछ ऐसा था उनकी अदाकारी का जादू। दोस्तों, करीब 250 फिल्मों में अपनी अदाकारी का बेजोड़ एग्जाम्पल देने वाले इस एक्टर का करियर क्यों ऐसे अचानक से ख़राब हो गया और क्यों अचानक से ये गायब हो गए? इनके पीछे की वजह किस्मत और इनका एक फ़ैसला था। असल में एक्शन फिल्मों के सहारे इनका करियर चलता था। 90 का दशक शुरू हुआ तो एक्शन फिल्मों का दौर भी बंद पड़ गया। अब राजश्री प्रोडक्शन दूसरी फिल्मों का दौर लेके आ गया था। देखते देखते एक्टर्स एक्शन फिल्मों से दूरी बनाने लगे और राजश्री की राह पर चल पड़े। इसी कारणवश गुरुचरण का करियर भी डूबने लगा। उसके बाद गुरुचरण को बी ग्रेड की बची खुची फिल्में मिलने लगी। जब बी ग्रेड फिल्मों से उनका करियर बर्बाद होने लगा तो उन्होंने एक बड़ा फैसला कर लिया। वो पंजाबी सिनेमा की ओर मुड़ गए और वहाँ पे जाके काम करने लगे। बॉलीवुड में तो इनका करियर कुछ खास नहीं चल रहा था, लेकिन पंजाबी फिल्मों की तरफ रुख करने पर भी इन्हें कुछ खासा फ़ायदा नहीं हुआ। 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज करने वाला ये मशहूर एक्टर विलन 90 के दशक के बाद अचानक से गुमनाम हो गया और इनका करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।